चार चीजें ऐसी हैं जिनको देखना ही इबादत। देख लो इबादत। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अन्नज़रत इला वजहिल वालिदैन इबादा। नंबर 1 पर माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। माँ बाप का चेहरा देखो तो इबादत। कितनी बड़ी इबादत। एक रवायत में आता है कि अगर कोई नौजवान औलाद अपनी माँ बाप का चेहरा मोहब्बत भरी निगाहों से देख ले तो अल्लाह ताला उसे 10 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। और एक हदीस में यहाँ तक है मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाहों से देखा फ़कतब अल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला देखने वाले के लिए हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब उसके नाम आमाल में लिखेगा। हज मकबूल। साहबे किराम ने पूछा है अल्लाह के रसूल लौ नज़रा फ़ी कुल्लि यौमि मियता मर्रा, अगर कोई रोज़ाना 100 मरतबा अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो क्या 100 हज का सवाब पाएगा? हुज़ूर फरमाते हैं नाम अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। लौ नज़रा फ़ी कुल्लि यौमि मियता मर्रा, अगरचे रोज़ाना 100 मरतबा माँ बाप का चेहरा देखे तो अल्लाह ताला रोज़ाना 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए ऐ लोगों, माँ बाप का चेहरा देखो। आज हाजी हज करता है, 4 लाख 5 लाख रुपया लगा के आता है, लेकिन कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल कर लिया। लेकिन अगर माँ बाप जिंदा हैं और मोहब्बत से देख लिया तो हुजूर वादा करते हैं कि अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का दर्जा अता फरमाएगा। इसलिए ऐ लोगों, माँ बाप से दिल लगाओ, माँ बाप को खुशी पहुँचाओ। और अभी मैंने कहा कि माँ बाप की वजह से बीवी को तलाक दे दो, लेकिन कुछ माँ बाप भी जालिम हो जाते हैं। अपनी बिटिया गलती करे तो कुछ नहीं, पतोहिया से गलती हो जाए तो दुनिया जान जाए। देखा जाता है आज अगर बिटिया 8 बजे तक सोवे तो महतारी कोई न बताए कि हमारी बिटिया वो 8 बजे तक सोवत। अगर पतोहिया आ जाए वो कहूँ कि आँखें लाग जाए सुबह सो जाए तो वो डईन सास मोहल्लम घूम घूम के का कही हमारे यहाँ भैंसिया तो आँखें नहीं खुलत, हमारे यहाँ भैंसिया तो 10 बजे तक पड़ी है। बदले बताओ, तुम्हारी बिटिया सोए तो किसी को पता न चले और पतोहिया सो जाए तो पूरा गांव गंधा जाए। ऐ सास ससुर बनने वालों, ज़रा अपने बहू को भी अपनी औलाद का दर्जा दे दो। अगर सास अपनी बहू को बेटी मान ले तो कोई बेटी ऐसी नहीं बहू जो अपने सास को माँ का दर्जा न दे। लेकिन आजकल औरतों का फितना बहुत अहम होता है, इसलिए बीवियों को भी नज़रअंदाज न करो। कुरान जो नादिल हुआ उसमें बीवियों के लिए हुक्म है। अल्लाह फरमाता आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्तावा करो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थी, 11 बीवियाँ। लेकिन एक मर्तबा लोगों ने पूछा था हुजूर की बीवियों से हल ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बीवियों ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कभी मारा? तो बीवियों ने कहा था मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही, कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज़ से नहीं मारा। 11 बीवियों रसूलुल्लाह ने नहीं मारा किसी को। उम्र तुमरे निकाह में एक ठौरी और रातों दिन कहूँ चैला चलत है, कहूँ कुचरा चलत है। और फिर हम सुन्नी भी बनते हैं। सुन्नी उसे कहते हैं जो अपने नबी की हर सुन्नत को अपनाए हैं। और आज हम बीवियों पर जुल्म करते हैं, मारते हैं बेजा। मारना नहीं चाहिए, तुम्हारे नबी ने नहीं मारा है, तुम भी ना मारो। हाँ, कब मारो? जब वो नमाज छोड़े तो मारो। पहले नसीहत करो, उसके बाद न माने तब उनको मारो। लेकिन मारना भी है तो गलती के मुताबिक।
इस्लाम ने चेहरे पे मारने से मना किया। कोई अपनी बीवी के चेहरे पे ना मारे, कोई उस्ताद अपने शागिर्द के चेहरे पे ना मारे, कोई बाप अपनी औलाद के चेहरे पे ना मारे, इसलिए कि ये चेहरा बड़ा बाबरकत है। हदीस पाक में है खलक अल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत में बनाया। इंसान का दर्जा बहुत बुलंद है। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। इसलिए लोगों, मार पीट ना करो, मारो पीटो ना। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, कि बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिहाजा बीवी से कमी हो जाए तो शौहर उसको छुपाए, शौहर से कोई कमी हो जाए तो बीवी उसको छुपाए, क्योंकि मियाँ बीवी को अल्लाह ने एक दूसरे का लिबास बताया है। इसलिए बीवियों के साथ भी उसने सलूक करो। लेकिन कुछ लोग मारने ही में बहादुरी समझते हैं, अगर उन न मारे तो के महतरिया मोहल्लम का कहे कि हमारे लड़कवा तो मेहरियाए गवा, अल्लाह जाने कौन घूंटी पियाए दी से उके तो निगाहें नहीं उठत है, हाथ है नहीं उठत। अरे मारना इस्लाम में बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ लोग आदी होते हैं। एक आदमी रहा, वो अपनी बीवी को बहुत मारे, लेकिन उसके बाप ने जब लड़की को भेजा था तो बाप ने कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, खुशी के दिन आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में तो खुदा का शुक्र अदा करना, मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र करना। शौहर के घर से मरने के बाद ही तुम्हारे कदम बाहर निकलने हैं, ज़िंदगी में शौहर के घर से तुम्हें बाहर नहीं आना है बेटी। मुसीबत के दिन हो तो सब्र करना, खुशी के दिन अल्लाह देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना। माँ बाप ने ये वसीयत दे के भेजा था, इसलिए शौहर जालिम मिल गया, मारता था तो बीवी खामोश रहती थी, सब्र करती रहती थी। सब्र करते करते शौहर के मिजाज से वो वाकिफ़ हो गई, तो जैसे शौहर का मिजाज वैसे वो काम काज करने लगी, तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरेगा, मारपीट नहीं भे तो चटपटाए, कहा अल्लाह का मारी तरह कसके मारी, अब तो ये गलती है नहीं मिलत। तो एक दिन सोचा कि एक जुगाड़ बचा है मारे के, गवा बाज़ार से मछली लेके आवा, मछली लेके घर में रख दी, और मुहर्रम खड़ा प्रोग्राम बनावे कि आज मारे के यहाँ है। सब मछली बनाए डाली, तो ही कह के मरबे कि यार सब का है बना डाले, आधा रख दी थी कल का कह बेरे, अगर आधा बनाई आधा रख दी तो ही कह के मरबे कि आधा रख का है दिया, उस सड़िए कि न सड़ी रे। बहरहाल आज का मारब। बीवी ने बेचारी ने खाना बनाया, जब खाना तैयार हुआ उसको बुलाया कि आओ खाना खा लो, तो लाठी लेके आवा कि आज तो मरे ही न मारे। जब बैठा बीवी ने खाना रखा तो ये कहा थे सब मछलियाँ बनाए हैं, तो सर हिलाई से ऐसे, जैसे सर हिलाई से वैसे उठाई इस लाठी, कहीं सारे सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का कहे बेरे, कहे अरे रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब उसट हो गवा, अब कोई सवाल नहीं उनके नज़दीक। तो खैस तो, लेकिन खाना कहाँ अलग मजा है, बना बनावा प्रोग्राम के खराब हो गया। थोड़ा बहुत खैस हटाए दी। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर लगाया, जब ये लेटा तो बीवी गई, सोचा कि मेरा शौहर है, मेरे लिए दिन में रोज़ी कमाया थका मांदा है, तो बीवी गई पैर दबाने लगी, लेकिन उस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि कैसे ही का मारी। अत्ते में आसमान पर निगाह डाली तो एक लकीर नजर आई हल्की हल्की, तो औरतिया से पूछा था यार ये लकीर कसो रे। औरतियों देखे तो कोई सू फरिश्तन के सड़क हो, कहीं सड़क हो कहीं ना, वो उठाई इस लाठी कही सायरे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारा खटिया बिछाया है, अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचबे रे दुश्मन व पीट के बहाई दी। लिखते हैं इंसान इतना बड़ा जालिम होता है। ऐ लोगों, बीवियों पे जुल्म न करो, ये खुदा की अमानत है जो तुम्हारे सुपुर्द की गई हैं।
माँ बाप का भी हक अदा करो, बीवियों का भी हक अदा करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारी रहम की मुस्तहिक है तुम्हारी बीवी, इसीलिए प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारो, एक दूसरे को अच्छी तलकीन करो, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ो और अपनी बीवी बच्चों को नमाज़ पढ़ाओ। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि आज किसी के पास 50 बीघा ज़मीन हो जाता है तो वो नमाज के किनारे नहीं जाता। कोई नेता बन जाता, प्रधान बन जाता तो सोचता है गरीब लोग नमाज़ पढ़ें, हम तो प्रधान हैं, मालदार हैं, हमारी क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐ लोगों, हज़रत अली शेर खुदा की ज़िंदगी नज़रों के सामने रखो। हज़रत अली शेर खुदा को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का अमीरुल मोमिनीन बनाया था, लेकिन नमाज फ़जर में सबसे पहले हज़रत अली शेर खुदा कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे सबसे पहले, और ऐलान करते जाते थे अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज। हज़रत अली ख़ुद भी जाते थे, लोगों को बेदार करके जाते थे। पता चला कि हज़रत अली ने हमें सबक दिया कि अल्लाह ओहदा दे दे, लेकिन नमाज तुम्हारी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप नमाज़ों के पाबंद रहें, माँ बाप की खिदमत करें, और ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का है, अपने नबी से खूब मोहब्बत का इजहार करें, और ये सोच लें कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी को अल्लाह ने हमारे तुम्हारे लिए रहमत बना के भेजा है। तो रहम तुम भी पैदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे और हातिम ताई की लड़की, इस्लाम नहीं लाई थी, गैर मुस्लिमा थी, जा रही थी, सर पे दुपट्टा नहीं था। तो हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो दौड़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की को ओढ़ा दिया। तो हातिम ताई की लड़की कहने लगी कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, आपसे दुश्मनी भी मैं करती हूँ, इसके बावजूद तुम्हारे रहमो करम का या आलम कि मेरे सर पे दुपट्टा नहीं देखा तो तुमने चादर रहमत अता कर दी। खुदा की कसम, आपका इखलाक बता रहा है कि ना आपकी नबूवत झूठी हो सकती, ना रिसालत झूठी हो सकती। मैं ईमान लाती हूँ। कलमा पढ़ा हातिम ताई की लड़की ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के हातिम ताई की लड़की मुसलमान हो गई। ये मेरे नबी की रहमत है, मेरे नबी सब के लिए रहमत बन के आए, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, सब के लिए रहमत बन कर के आए हैं। इसलिए अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा हो तो खाना खिला दो। हिंदू मुस्लिम न देखो, मुसलमान हो तब भी उसकी मदद करो, हिंदू हो तब भी उसकी मदद करो। तुम अल्लाह की मखलूक की मदद करोगे, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान हो जाएगा। हुजूर फरमाती रहमु मन फिल अर्दी, ऐ लोगो ज़मीन वालों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो रहम करो। एक इससे सबक लो कि नबी करीम ने हातिम ताई की लड़की के नंगे सर को देखा तो चादर रहमत दे दी। पता चला मेरे नबी को लड़कियों का, औरतों का नंगे सर रहना मेरे नबी को गवारा नहीं है। इसलिए तुम अपनी बच्चियों को नंगे सर न रखो, अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दो, पर्दे में रखो। आजकल हालात बड़े नाजुक हैं, ख़ास तौर से अपनी बच्चियों को मोबाइल भी न दो, और बालिग हो जाएं तो उनको बाहर मत भेजो, स्कूलों में भी मत भेजो, इसलिए कि उनके लिए तालीम बस उतनी ही है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मना करते थे कि लड़कियों को पढ़ना तो सिखाओ लेकिन लिखना न सिखाओ, क्योंकि लिखना सिखाओगे तो तहरीर की बुनियाद पर ये गलतियां कर सकती हैं। आवाज़ तो मोबाइल का ज़माना आ गया। अगर आप अपनी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त की हिफाजत चाहते हैं तो बालिग होने के बाद उनको स्कूलों में न भेजो, उनके हाथों में मोबाइल न दो, उनको नंगे सर न रखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तुम्हारी इज़्ज़त है। अल्लाह ताला हमको आपको अपनी औलादों की सही हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।
मौलाना जान मोहम्मद साहब माशाअल्लाह सुना मदरसा चला रहे हैं। आप हजरात अपने बच्चों को मदरसे भेजो और मदरसे का ख्याल रखो, इसलिए कि मदारिस ये इस्लाम की बुनियाद हैं। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात जब ही अदा होगी जब हमारे अंदर दीन की तालीम होगी, और मदारिस होंगे तभी दीन की तालीम होगी। इसलिए मदरसों की तरफ ख़ास तवज्जो दो। जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। चूँकि अभी बहुत से लोग बाकी हैं, इसलिए उनका आप भी कुछ पैगाम सुनें और लेके जाएं। बस आप हजरात से ही गुजारिश है कि नमाज़ों को न छोड़िए, साफ़ सुथरा रहिए। अगर आप नापाक रहेंगे तो अल्लाह ताला कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। कुरान करीम में व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। इंसान की फितरत में भी पाकी है। देखा जाता है अगर किसी के घर मेहमान आते हैं, लड़के साफ़ सुथरा निकलते हैं तो मेहमान उसको उठा लेता, प्यार करता है। और अगर लड़का ही में निकले कि बुल्लू बुल्लू आँखें बहा नकुने बहात है, तब कोई उसको उठाएगा? है? आजकल हमारी बहुत सी माँ बहनें जही मदरसा में कहे मौलाना साहब तनी तबीज बनाए दो। पूछो कहा बात? तो कहा था हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाह नहीं उठावा था। अरे जब महीना नहाई हो ना है? तो आदमी के निगाह उठेगी। है? हमारी माँ बहनें कब बन संवर के निकलेंगी? जब कहीं शादी होगी, कहीं मेले में जाना होगा। है? और घर में बन संवर के नहीं रहती। है? अल्लाह कुरान में फरमाता ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, कि कोई औरत अपनी जीनत अपना बनाओ संवार जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने। बन संवर के शौहर के सामने रहो ताकि शौहर तुमसे मोहब्बत करे, तुम शौहर से मोहब्बत करो, तो इंशाअल्लाह कभी ना इत्तेफाकी नहीं होगी। लेकिन घर में रही हैं तो कोई मतलब नहीं, चुड़ैलिन बनी रही हैं। और जब कहूँ जाइए शादी ब्याह में तब हुआ बन संवर के जाइए, और हुआ कोई से मुस्किया बतियानी कहूँ मर्दवा देख लीस, बहुएँ से लतियावे शुरू कर देते कि किसे बोलत रह रे, मुस्कियाने किससे रह रे तू। तो है मेरी माँ बहनों, अगर तलाक से बचना चाहती हो, शौहरों की नफ़रत से बचना चाहती हो, तो तुम बनाओ संवार करो, अपने घर में रहो, ताकि तुम्हारा शौहर भी देख करके तुमसे खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत औरत अता फरमाया है। अल्लाह हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।